श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी अचानक उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ रुक सा जाता है, जहां लोग चुप होते हैं पर उनकी खामोशी बोलती है और हर मुस्कान के पीछे छुपा दर्द आपकी आत्मा को झकझोर देता है। वही पल, वही एक लफ्ज, वही छोटी सी आवाज हमारे भीतर की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में निकला एक शब्द धीमे जहर की तरह धीरे धीरे हमारे रिश्तों, हमारी सोच और हमारी खुशियों को निगल जाता है। और जब वो लोग बदल जाते हैं जिनकी वजह से हमारी दुनिया हंसती थी, तब पता चलता है कि कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम समझ सकें कि सच्चाई और धोखे की सीमाएं कहां हैं। ये कलयुग है साहब, यहां बुरे इंसानों के साथ भले ना हो, लेकिन अच्छे इंसानों के साथ बुरा होना तय है। क्योंकि जो झुकता नहीं वो सहता है, और जो सहता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यही मन अगर भटक जाए तो व्यक्ति खुद से ही हार जाता है, लेकिन अगर मन को जीत लिया जाए तो वही मन इंसान को खुदा बना देता है। कभी कभी इंसान को समझने के लिए उसे सुनना नहीं, बस महसूस करना पड़ता है। क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, आंखों की थकान और चेहरे की चुप्पी से समझ आती हैं। जब हम किसी को बहुत कुछ कहने से पहले खुद को रोक लेते हैं, वही पल सबसे भारी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बात अगर निकल गई तो रिश्ता नहीं बचेगा। इसीलिए जो बात सह ली जाए वही रिश्ता चल जाता है, और जो बात कह दी जाए वहीं से दरार शुरू हो जाती है। कभी सोचा है, जो चीजें हमें फ्री में मिली हैं वही सबसे अनमोल है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। बाकी सब तो बस दिखावे की कीमतें हैं। लेकिन अफसोस, इंसान इन्हीं अनमोल चीजों को सबसे हल्के में लेता है। सुकून की तलाश में भागते भागते लोग भूल जाते हैं कि सुकून किसी मोड़ पर नहीं, खुद के भीतर होता है। इसलिए बस अगला मोड़ नहीं, हर मोड़ थोड़ा सुकून लेकर चलो। जिंदगी से कहो, चल तू थोड़ा और चल। लोग कहते हैं, समाज क्यों नहीं बदलता? लेकिन जवाब बहुत सरल है। गरीब के पास हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग के पास फुर्सत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं। यही वजह है कि बदलाव की बातें सिर्फ भाषणों में रह जाती हैं। फिर कोई जिम्मेदारी का नाम लेता है तो लोग कहते हैं, थक जाओगे। पर सच्चाई यह है कि जिम्मेदारी वो दवा है जो पी ली जाए तो जिंदगी भर थकने नहीं देती। कभी अपनी अलमारी से पुराने खिलौने निकालना, वो मूक चीजें भी कह देंगी। तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। बचपन में जो छोटी खुशियां बड़ी लगती थीं, आज बड़ी चीजें भी सुकून नहीं दे पाती। अब इंसान अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब हो गया है। जो पास है उसमें सुकून नहीं, और जो नहीं मिला उसका दर्द है। जबकि असल बात तो यह है कि जो मिला है उसमें चैन ढूंढो, वरना बाकी सब सिर्फ तकलीफ देता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बाजार से गुजरते हुए किसी पिता को देखना। जेब में पैसे होते हुए भी वो अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी करता, क्योंकि उसकी आंखों में अपने बच्चों का भविष्य घूमता है। लोग उसे कंजूस कहते हैं, लेकिन असल में वो त्याग का दूसरा नाम होता है। वह अपनी खुद की चाहतों को मारकर आने वाली पीढ़ी के लिए सपने खरीदता है। और फिर वही इंसान जब किसी से एक झूठ सुनता है तो विश्वास कर लेता है, लेकिन जब कोई सच्चाई बताता है तो सबूत मांगता है। यही तो दुनिया है, जहां झूठ को ताली मिलती है और सच को तन्हाई। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, पर सामने वाला उसी शब्द से सालों तक लड़ता रहता है। कुछ लोग गलती करते हैं और मान लेते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं और सफाई देते रहते हैं। पर सफाई हमेशा वहीं देनी चाहिए जहां सुनने वाला दिल खुला हो, वरना वहां बोलने का कोई अर्थ नहीं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब जिंदगी की कश्ती चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। इसलिए सोच समझ कर चलो, क्योंकि यह सफर सिर्फ मंजिल का नहीं, एहसासों का भी है। और इस सफर में सबसे कठिन मोड़ वो होता है जहां हमें दूसरों को नहीं, खुद को समझाना पड़ता है। क्योंकि जब दुनिया की बातें भारी पड़ने लगे, तब खुद से कहना, सब ठीक है, बस थोड़ा वक्त चाहिए,
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमें तब छोड़ जाते हैं जब हम उनके लिए सबसे सच्चे होते हैं? शायद इसलिए कि ईमानदारी अब लोगों की जरूरत नहीं, मजाक बन गई है। आजकल लोग चेहरे पड़ने से पहले फायदा देख लेते हैं। पहले जब रिश्ते टूटते थे तो दुख होता था, अब तो बस सीन लिखा आता है और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो रिश्ते दिल से बनते हैं वही वक्त की हर ठोकर झेल पाते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे एहसास समझने से रिश्ते गहरे होते हैं। अब तो जमाना ऐसा है कि मुंह खोलने से पहले भी सोचना पड़ता है। लोग दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और जब भावनाओं को हिसाब की भाषा में तौला जाता है तब इंसान का सबसे बड़ा नुकसान होता है, वह खुद से दूर हो जाता है। बहुत सही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते तो वो हैं जिन्हें अपना समझने की गलती हम खुद करते हैं। यह जिंदगी बड़ी अजीब है साहब। यहां सब कुछ हिसाब से करने की बात होती है, पर समर्पण और त्याग हमेशा बेहिसाब मांगे जाते हैं। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे, लेकिन जिस दिन हवा ने अपनी कीमत मांगी, खरीदी हुई जमीनें भी बिक गईं। यही तो जीवन है। जो चीजें हमें स्थायी लगती हैं वही सबसे पहले हाथ से फिसल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो तो उसका शुक्रिया अदा करो। उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान मुस्कुराता हुआ नेक नहीं होता और हर खामोश चेहरा बुरा नहीं। कुछ लोग बस सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनकी यादें भले जलन दें, पर सबक हमेशा ठंडक देते हैं। लोग कहते हैं कि सफाई देना जरूरी है, मगर सच्चाई यह है कि अगर किसी ने तुम्हें गलत मान ही लिया है तो सफाई देने का मतलब है खुद को अपनी ही नजरों में गिराना। क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं चाहता उसे हजार दलीलें भी नहीं बदल सकती। इसलिए चुप रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे तेज जवाब होती है। जिंदगी ने एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। आज जो तुम्हें जरूरत की तरह देखते हैं, कल वही तुम्हें आदत कहकर छोड़ देंगे। इसीलिए थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, क्योंकि जो इंसान हर वक्त झुकता है, दुनिया उसे पैरों का पायदान बना लेती है। अपनी कीमत खुद तय करनी पड़ती है, वरना लोग तुम्हें सस्ता समझने लगते हैं। कभी कभी आप सही होते हो, फिर भी कोई आपको सही नहीं समझता। वो वक्त सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही वक्त बताता है कि आप अपने लिए जी रहे हैं या सबके लिए। इसलिए बस अपने रास्ते पर चलते रहो। वक्त सबकी गलतफहमियों का इलाज है। जो आज तुम्हें गलत समझते हैं, कल वही तुम्हारे बारे में सोचकर शर्मिंदा होंगे। आप जितने अच्छे बनोगे उतने ही घटिया लोग जिंदगी में मिलेंगे, क्योंकि अच्छाई हमेशा परीक्षा मांगती है, और वो भी ऐसी परीक्षा जिसमें सर्टिफिकेट नहीं, सब्र चाहिए होता है। दुनिया अब गूगल से मशवरा लेती है, इंसान से नहीं। पहले लोग एक दूसरे की आंखों में जवाब ढूंढते थे, अब सर्च बार में। कभी आईने में खुद को देखना, वो आईना जो पहले तुम्हारी मुस्कान पर चमकता था, आज टूट गया है। अब लोग उससे बच बच कर निकल जाते हैं। पहले सब देख देख कर जाते थे, आज कोई झांकना भी नहीं चाहता। यही वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। बस फर्क इतना होता है कि किसी का दिन रोशनी लाता है और किसी का दिन सच्चाई। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है क्यों परिंदों के पंख खूबसूरत लगते हैं? क्योंकि वो उड़ने के लिए बने हैं, सजने के लिए नहीं। इंसान जब अपने ऊपर पंख लगाने की कोशिश करता है, उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। क्योंकि उड़ान उधार की नहीं होती, वो अपने दम से होती है। जीवन में सादगी को बोझ मत समझो, सरलता में ही सबसे गहरा सौंदर्य छिपा है। मगर हां, सरल जीवन की कामना मत करना, क्योंकि भगवान तक को वो नसीब नहीं हुआ। और बढ़ती हुई समझदारी हमेशा इंसान को शांति नहीं देती, बल्कि अक्सर उसे मौन बना देती है। जब आदमी समझने लगता है, तब बोलने की जरूरत कम और महसूस करने की जरूरत ज्यादा हो जाती है। जिंदगी जो अब तक बाकी है, उसे बस जीने के लिए मत छोड़ो, उसे विशेष बनाओ, क्योंकि बाद में तो हम सबको अवशेष ही होना है। हर दिन, हर दर्द, हर ठोकर बस यही याद दिलाने आती है कि वक्त चाहे कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, वह सिखाता जरूर है। मेहनत से कमाया हुआ फल शायद देर से मिले, पर उसका स्वाद किस्मत के फलों से कहीं ज्यादा मीठा होता है।
क्योंकि उस मिठास में आत्मसम्मान, संघर्ष और जीत का स्वाद होता है। और यह भी याद रखना, पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, मगर जीता हुआ भी हार जाता है अहंकार से। जब इंसान खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। झूठ चाहे कितनी तेज दौड़े, मगर मंजिल तक हमेशा सच ही पहुंचता है, क्योंकि झूठ की रफ्तार भले ऊंची हो, लेकिन उसकी सांसें छोटी होती हैं। वक्त के एक दौर में मैं इतना भूखा था कि जब कुछ नहीं मिला तो धोखा ही खा लिया, और वो भी स्वाद लेकर, क्योंकि कुछ दर्द पेट से नहीं दिल से मिटते हैं। अब समझ आया, हर चोट जख्म नहीं बनती, कुछ घाव इंसान को मजबूत बना देते हैं। अब जब कोई छोड़कर चला जाता है तो दर्द नहीं होता, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जो दिल से जाता है वो कभी अपना था ही नहीं। रिश्तों में धोखा सबसे ज्यादा उन लोगों से मिलता है जिन पर हमें खुद से ज्यादा नाज होता है, और जब वही लोग हमें गलत साबित करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर कुछ टूटता है, यकीन, उम्मीद और मासूमियत। मगर अब दिल को यह समझा लिया है कि हर टूटना बर्बादी नहीं होता, कुछ टूटने के बाद ही इंसान अपने भीतर नया बनता है। अब मैं खुशियां और गम दोनों की हदें पहचान गया हूं, क्योंकि जो हद से ज्यादा खुशी दिखाता है, दुनिया उसकी नजर उतार देती है, और जो हद से ज्यादा दर्द बताता है, वही लोग उस पर नमक छिड़क देते हैं। इसलिए अब बस घर के अंदर जी भर के रो लेता हूं, मगर दरवाजा हमेशा मुस्कुराकर खोलता हूं, क्योंकि दुनिया को कमजोरी नहीं, चेहरा चाहिए, और वो भी हंसता हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बदलने के साथ अगर किरदार बदलना पड़े तो बदल लो, मगर ज़मीर हमेशा जिंदा रखना, क्योंकि दुनिया की भीड़ में जो अपने ज़मीर से समझौता करता है वो धीरे धीरे खुद से मिट जाता है। लोग चालाक हैं, इस कलयुग में शरीफ समझ लेना भी गलती है, मगर यही दुनिया है, यहां छल को कला कहा जाता है और सच्चाई को कमजोरी। तजुर्बा कहता है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके भीतर सबसे ज्यादा जहर होता है, लेकिन उसी जहर से तो सबक बनते हैं। किताबें और माँ बाप की बातें कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि वो दुनिया का नहीं, आत्मा का आईना होती है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत सोचो, क्योंकि कर्म का हिसाब वक्त से बड़ा कोई नहीं रखता। जिंदगी की हर चोट किसी सबक की भाषा में लिखी जाती है, बस पढ़ने का नजरिया चाहिए। कभी गौर किया है, मनुष्य की असली हार तब नहीं होती जब वो गिर जाता है, बल्कि तब होती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। वही पल होता है जब उसकी मानवता मर जाती है, और जब इंसान की संवेदना ही खत्म हो जाए तो फिर बाकी सब दिखावा रह जाता है, चेहरा इंसान का और दिल पत्थर का। इसलिए सबसे पहले कोशिश करो कि अपने भीतर का इंसान जिंदा रखो। इंसानियत वो खजाना है जो कभी कपड़ों से नहीं झलकता, वो तो नजरों के सलीके और शब्दों की मिठास में दिखाई देता है। समय और शब्द दोनों का महत्व वही जानता है जिसने इनका गलत इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ये दोनों लौट कर नहीं आते और न दूसरा मौका देते हैं। एक गलत वक्त पर बोले गए शब्द ने कई रिश्ते तोड़ दिए हैं, और एक सही समय पर बोले गए शब्द ने कई जिंदगियां जोड़ दी हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द भी भोजन की तरह है। किस समय कौन सा शब्द परोसा जाए, यही कला है। अगर यह समझ आ जाए तो दुनिया में आपसे बेहतर रसोइयां कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद भी अजीब चीज है, जब करते हो तो लोग भूल जाते हैं, और जब नहीं करते तो सालों तक याद रखते हैं। इसीलिए अब मदद मैं लोगों के लिए नहीं, अपने लिए करता हूं, ताकि मैं इंसान बना रहूं। क्योंकि इस दुनिया में अच्छे बनना सबसे मुश्किल काम है, और बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन। जिंदगी और शतरंज की बाजी में फर्क सिर्फ इतना है कि शतरंज में आपको पता होता है कौन सा मोहरा सफेद है और कौन सा काला, लेकिन जिंदगी में यह पहचानने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। कभी कभी जो सामने से मुस्कुरा रहे होते हैं वही अंदर से चाल चल रहे होते हैं। इसलिए चाल नहीं, चरित्र पहचानो। घमंड का फल कभी मीठा नहीं होता। आदमी घमंड से फूल तो सकता है, मगर फल नहीं सकता। जैसे फूला हुआ गुब्बारा बाहर से भले सुंदर लगे, पर अंदर सिर्फ हवा होती है। इंसान भी वैसा ही होता है, जो खुद को सबसे बड़ा समझ लेता है, अंदर से सबसे खाली होता है। इसलिए झुको, मगर इतना नहीं कि खुद मिट जाओ, और उठो, मगर इतना भी नहीं कि आसमान को भूल जाओ। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते।
जब मन नम्र होता है तभी ईश्वर का अनुभव होता है। परमात्मा को लेकर कितनी ही बातें, कितने ही धर्म, कितनी ही सोचें बनी, मगर परमात्मा कभी बदला नहीं। वह कल भी एक था, आज भी एक है। बस हम ही बार बार अलग अलग नामों और रूपों में उसे बांटते गए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब प्रार्थना सच्ची होती है और विश्वास पवित्र, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। कई बार हम छोटे मन के कारण बड़े मौके गंवा देते हैं। याद रखो, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। खुद को जोड़ना सीखो, खुद को संभालना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें गिरा सकती है, मगर उठाना तुम्हें खुद ही होगा। और अगर लोग तुमसे नफरत करते हैं तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या तुम में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। दोनों ही स्थिति में तुम आगे हो, इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि नफरत हमेशा उस पेड़ से होती है जो फल दे रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में भी गांठें मत बांधो। जिस तरह गांठ लगा हुआ धागा न सिलाई के काम आता है न पतंग उड़ाने के, वैसे ही गांठों से भरा दिल किसी काम का नहीं रहता। बात बात पर मन में शिकायतें रखने वाला इंसान दूसरों को तो क्या, खुद को भी सुकून नहीं दे सकता। माफ करना सीखो, छोड़ना सीखो, और सबसे बढ़कर मुस्कुराना सीखो। एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए हजारों फूल, दीपक या बूंदों की जरूरत नहीं होती। एक स्त्री का होना ही काफी है। वो ही हर आंगन की रोशनी है, हर दर्द की दवा है। जहां उसका सम्मान होता है वहां लक्ष्मी खुद स्थायी होती है। और जब कभी कोई चला जाए तो रुकना मत, बस ये सोचो कि वो लौट कर आएगा या नहीं। यह जरूरी नहीं, पर अगर तुम सच्चे थे तो वक्त जरूर लौट कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि जो सच्चाई पर चलता है उसे देर तो लगती है पर मंजिल वहीं पाता है। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। यह दिखा देता है कि कौन सच में अपना था और कौन बस हालात के हिसाब से साथ था। इंसान सब कुछ भूल सकता है, अपनी हार, अपनी तकलीफें, अपने गम, पर वो पल कभी नहीं भूल पाता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और कोई साथ नहीं था। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर जब वक्त पलटता है तब समझ आता है कि दिखावा और सच्चाई में फर्क कितना गहरा होता है। वक्त के भी किस्से बड़े अजीब हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता ही नहीं। कभी लगता है वक्त रुक जाए, कभी यही वक्त इतना तेज भागता है कि सब कुछ पीछे छूट जाता है। और इस भाग दौड़ में इंसान सबसे ज्यादा खुद से दूर हो जाता है। सफल होने के 3 नियम कहते हैं लोग, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। पर असली जीत तब होती है जब इंसान हार के बाद भी मुस्कुरा सके, जब वह टूटकर भी अपनी बिखरी हुई सोच को सजा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हर गिरना बुरा नहीं होता, कुछ गिरने हमें जमीन से जोड़ देते हैं। और यही जुड़ाव हमें सिखाता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को महत्व देना छोड़ो, क्योंकि जो लोग खुद अपने जख्म नहीं भर पाए वो तुम्हारे सपनों की दवा क्या देंगे। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें, और इस तराजू में इंसान हमेशा झूलता रहता है, कभी अपनों की उम्मीदों में, कभी अपनी जरूरतों में। संसार में शरीफ बनकर जीना आसान नहीं है, क्योंकि जितना झुकोगे लोग उतना ही दबाएंगे। यहां भलाई को कमजोरी समझा जाता है और चुप रहने को डर। पर सच तो यह है कि जो इंसान चुप है वह हर लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सह तो लेते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि लोग समझने नहीं, आंकने लगे हैं। जो तुम्हारी तकलीफों को मजाक बना दें, उन्हें अपने राज बताना बंद कर दो। और जिनको यह भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं, उनके लिए अपनी रातें खराब करना छोड़ दो दोस्तों। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है, और वही एक पल पूरी जिंदगी की सोच बदल देता है। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिसके पास एक ही सच्चा चेहरा होता है वह चैन से जीता है, क्योंकि उसे दिखावा नहीं करना पड़ता। लोग मशवरा तो खूब देते हैं कि खुश रहा करो, पर कभी किसी ने यह नहीं बताया कि खुश रहने की वजह कहां से लाएं। खैरात में मिली खुशियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सुकून वहां मिलता है जहां दिल को मेहनत से मुस्कान मिली हो। हम अपने गमों में भी नवाबों की तरह रहते हैं, क्योंकि दर्द भी हमारा अपना है और हमने उसे भी मोहब्बत की तरह अपनाया है। कभी उनकी कदर करके देखो
जो तुम्हें बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आजकल वजहें बदल जाती हैं और साथ भी। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं, पर कभी कभी यही दाग इंसानियत की असली चमक बन जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने गिरकर खुद को संभाला है वो दूसरों को गिरने नहीं देते। कार, मकान और दुकान के कर्ज याद रहते हैं, पर माँ बाप के एहसान को लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। जिसने बचपन में ठंडी रातों में हमें रजाई ओढ़ाई, आज उसी माँ की झुर्रियों को देखने तक का वक्त किसी के पास नहीं। ये दुनिया बड़ी अजीब है साहब। यहाँ अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने हर रोज सुनने पड़ते हैं उस इंसान को जो सिर्फ सच्चा बनकर जीना चाहता है। आज इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय होती है, चरित्र की नहीं। महंगे कपड़ों में सजे लोग अंदर से दो कौड़ी के रह गए हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी की हंसी के पीछे खालीपन। पर दुनिया सिर्फ चेहरे देखती है, एहसास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो मजा किसी की परछाई बनने में नहीं, क्योंकि परछाइयां तो वक्त के साथ बदल जाती हैं, पर असली पहचान वो होती है जो मुश्किल वक्त में भी चमकती रहती है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारा दर्द समझेगा। जिसे खुद के घाव नहीं दिखते वो तुम्हारे जख्मों की गहराई कैसे समझेगा। आज के दौर में दिल का साफ होना भी गुनाह है। लोग सच्चाई नहीं, चालाकी का सम्मान करते हैं। जो जितना झूठा है उतना ही बड़ा समझदार कहलाता है, और जो सच्चा है वो बेवकूफ माना जाता है। जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो बस एक बात याद रखो, पांव फिसल जाए तो भी चलेगा, पर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द इंसान की सारी मेहनत मिटा देता है। यह जमाना मौकों पर चलता है। यहां अपनों से ज्यादा गैर नसीहतें देते हैं और अपनों से ज्यादा अपनों के धोखे मिलते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जिंदगी की असली कीमत वही जानता है जिसने भरोसे का टूटना देखा हो, क्योंकि जब कोई अपना दिल दुखाता है तो दुनिया की सारी आवाजें खामोश लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्षों के बिना कोई मंजिल हासिल नहीं होती। कठिनाइयां ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर इंसान ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अगर ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को पहचानना कैसे सीखोगे? हर दर्द, हर ठोकर एक सबक बनकर आती है। कठिनाइयां किसी से भेदभाव नहीं करती, पर इंसान खुद को उनसे बड़ा साबित करता है जब वो भागने की बजाय उनका सामना करता है। समझदारी इसी में है कि हम हालात से नहीं डरें, बल्कि हर मुश्किल से कुछ नया सीखें। कभी किसी परेशानी की चिंता में मत उलझो, बल्कि समाधान की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि चिंता करने से वक्त नहीं रुकता, बस हिम्मत थम जाती है। सफल वही है जो गिरकर उठता है और उठकर फिर से आगे बढ़ता है। असली सफलता वही होती है जो हमारे संस्कारों और मूल्यों को बचाए रखे, क्योंकि बिना चरित्र के सफलता रेत के महल जैसी होती है, जो दिखती तो सुंदर है पर टिकती नहीं। शक्ल की सुंदरता मिट जाती है, पर चरित्र की सुंदरता वक्त से भी ऊपर होती है। क्रोध बुरा है, पर जहां जरूरी हो वहां उसे दबाना भी कमजोरी है। कभी कभी गलत को रोकने के लिए अपना क्रोध व्यक्त करना जरूरी होता है, वरना लोग अपनी गलतियां आदत बना लेते हैं। पर ध्यान रहे, क्रोध कभी बदले के लिए नहीं, सुधार के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हर बात पर चुप रहोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, और अगर हर बात पर बोलोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए संतुलन जरूरी है, वो संतुलन जो तुम्हें सिखाता है कब शांत रहना है और कब अपनी आवाज उठानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान चुपचाप रोना जानता है, जो अपने दर्द को मुस्कान में छुपाना जानता है, वही असल में इस दिखावे की दुनिया में सबसे मजबूत इंसान होता है। क्योंकि आज के समय में कमजोरी दिखाना गुनाह बन चुका है। यहां लोग गिरते हुए को उठाने नहीं, बल्कि उसकी गिरावट के वीडियो बनाने में लगे हैं। हर चेहरा मुस्कान ओढ़े बैठा है, मगर अंदर टूटता हुआ दिल कोई नहीं देखता। यही तो आज की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग दुख नहीं, ड्रामा देखना पसंद करते हैं। जो भीतर जल रहा है वो बाहर की हंसी में खो जाता है। शायद इसलिए अब कुछ लोग बोलना छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ जज करने वाले हैं। उधार मांगने वाला तो सिर्फ एक बार बोलता है, मगर जिसने दिया होता है वो बार बार याद दिलाते हुए खुद ही हार जाता है। दुनिया में देने वाला हमेशा हारता है,
चाहे वो प्यार दे, भरोसा दे या मदद, क्योंकि यहां लोग लेने को तैयार हैं, लौटाने को नहीं। और शायद यही कारण है कि आज इंसान खुद से भी उधार नहीं मांग पाता। उसे डर है कि अगर अपने दिल से भी कुछ मांगा तो वो भी ताना दे देगा। जिंदगी की सच्चाई यही है, अगर जीनी है तो तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। दर्द ही वो कसौटी है जो हमें मजबूत बनाती है। हर जख्म, हर तकलीफ एक नया सबक सिखाती है। और शायद इसीलिए भगवान हमें हमेशा आसान राह नहीं देते। वो चाहते हैं कि हम गिरकर उठना सीखें, क्योंकि जो दर्द से डर गया वो जीवन से हार गया। अब दिल कहता है कि कुछ बातें सिर्फ दिल तक ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि अब दुनिया सुनने के लिए नहीं, हंसने के लिए बैठी है। यहां लोग सहानुभूति नहीं, मनोरंजन ढूंढते हैं। कोई आंसू देखता है तो कहता है ड्रामा मत कर, और कोई मुस्कान देखता है तो कहता है इसकी जिंदगी कितनी आसान है। इसीलिए अब बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि कभी कभी खामोशी वो कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। शायद कान्हा ठीक कहते हैं, खुद से प्रेम करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे तब तक दुनिया तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेगी। खुद से प्रेम करना आत्ममुग्धता नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब किसी की नजर, किसी के शब्द, किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जब भीतर की दुनिया मजबूत होती है तब बाहरी दुनिया की चोटें असर नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं भीड़ में अकेले रहना अब आदत बन गई है। भरोसा अब कोई आसानी से नहीं किया जाता, क्योंकि जिसे अपना कहा उसी ने गैरों के साथ दिल लगाया। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है वो फिर कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। और यही तो असली तन्हाई है, जब तुम सबके बीच होकर भी खुद से बातें करते रहो। लोग कहते हैं दिल खोलो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि दिल जोड़ो। हर किसी को बस सुनना है, समझना किसी को नहीं। हर यार को अपना राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं, और हर मुस्कान के पीछे कोई मकसद छिपा होता है। जमाना ऐसा हो गया है कि भरोसे से ज्यादा शक सुरक्षित लगता है। दोस्ती भी अब मतलबों की दुकान बन गई है, जहां भावनाएं नहीं, फायदे तौले जाते हैं। और फिर कोई पूछे कि भरोसा क्यों टूटा, तो जवाब बस इतना है, कई रातें जाग कर देखा है अपनों को गैरों के साथ मुस्कुराते हुए। और इस सब के बीच एक सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, हिम्मत। क्योंकि इस दुनिया में अगर हिम्मत नहीं है तो कुछ भी नहीं। सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसके अंदर ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं। हिम्मत ही वो जरिया है जो इंसान को अंधेरे में रास्ता दिखाती है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना छोड़ देना बुरा है। जब तक सांस है तब तक आस है। पैसा भी अजीब चीज है, यह भी एक ही भाषा बोलता है। आज अगर तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर वो कहता है मैं ऊपर तो नहीं आ पाऊंगा, पर जब तक नीचे हूं तुझे ऊपर ले जाऊंगा। यही तो दुनिया का कड़वा सच है। लोग इंसान नहीं, पैसों से रिश्ता रखते हैं। सम्मान अब कर्म से नहीं, करेंसी से तय होता है। मगर फिर भी याद रखना, पैसा तुझे ऊपर उठा सकता है, पर अमानवीयता में गिरने से नहीं रोक सकता। कभी सोचना, अगर इस पूरी दुनिया में हर कोई ईमानदारी से थोड़ा भी हिम्मत वाला हो जाए तो झूठ की इतनी बड़ी इमारत अपने आप गिर जाएगी। लेकिन अफसोस, यहां लोग सच से नहीं, चमक से डरते हैं। इसलिए शायद कान्हा कहते हैं अपना मन साफ रखो, बाकी सब माया है। जब वक्त बोलता है तो बाकी सब आवाजें अपने आप धीमी पड़ जाती हैं। तब न डिग्रियों की कीमत रह जाती है, न ओहदों की ऊंचाई का मतलब। वक्त जब फैसला करता है तो सबसे बड़ा न्याय वही करता है। वही बताता है कि कौन सच्चे अर्थों में काबिल है और कौन सिर्फ दिखावे में माहिर। वक्त ही तो वह आईना है जो इंसान को उसकी असलियत दिखाता है, क्योंकि जो आज ऊंचा उड़ रहा है कल उसी जमीन पर झुककर चलना सीखता है। और कभी कभी वक्त इतना कुछ सिखा देता है कि इंसान रिश्तों की पहचान तक बदल देता है। अब तलाश किसी ऐसे की है जो मेरी गलतियों पर मुझसे दूर ना जाए, बल्कि मुझे थाम कर कहे ठीक कर लो खुद को, मैं यही हूं। क्योंकि समझाना भी एक कला है और हर कोई वो कला नहीं जानता। छोड़ जाना आसान है, मगर ठहरना मोहब्बत है। आज के दौर में साथ निभाना किसी तपस्या से कम नहीं, क्योंकि लोग अब रिश्तों को सहने के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए जोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है, मगर बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता है। हम उम्मीदें इंसानों से रखते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, टूटने का दर्द भी उतना ही गहरा होगा। लोग कहते हैं मजबूत बनो, मगर कोई ये नहीं पूछता कि आखिर बार बार टूटने के बाद भी हम खड़े कैसे हैं। मजबूती दिखाने की यह आदत धीरे धीरे अंदर से खामोश बना देती है। अब जिंदगी के कुछ उसूल बना लिए हैं, जिससे प्यार करो, उससे कभी झगड़ा खत्म होने से पहले मत सोना, क्योंकि नींद भले मिल जाए, सुकून नहीं मिलेगा। जिससे माफी मांगनी हो, देर मत करना, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। और जिनसे दिल से जुड़े हों, उनसे कुछ मत छुपाना। प्यार छुपाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। और जहां छुपाव आ गया, वहां अपनापन खुद ब खुद मर जाता है। कभी कभी सोचता हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन न जाने क्यों प्यार की कमी सब पर भारी पड़ती है। शायद इसलिए क्योंकि सुकून ढूंढा वहां जहां सिर्फ उम्मीदें थीं, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जब इंसान सुकून को किसी और में ढूंढने लगता है, तब वो खुद से दूर होने लगता है। सुकून हमेशा भीतर होता है, बाहर तो बस माया है। जब खुद से रिश्ता जुड़ जाता है, तो किसी और से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, पर सच्चाई यह है कि अब मैंने बोलना नहीं, चुप रहना सीख लिया है। क्योंकि जहां सच की कीमत नहीं, वहां तर्क देने का मतलब खुद को थकाना है। सच बोलने वाला इंसान झूठा ठहराया जाता है, क्योंकि सच में वो चमक नहीं होती जो झूठ में होती है। लेकिन याद रखना, वक्त झूठ की चमक को मिटा देता है और सच की रोशनी को निखार देता है। और अगर लोग बदल रहे हैं, तो उन्हें बदलने दो। हर किसी को वक्त अपनी चाल चलने दो, क्योंकि जब वक्त पलटता है, तब वही लोग जो मुंह मोड़ते थे, तुम्हारे कदमों के निशान खोजने लगते हैं। तब समझ आता है कि सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन हारती कभी नहीं। वक्त भले धीमा हो, पर उसका हिसाब सबसे सटीक होता है। अब तो मैंने यह भी सीख लिया है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते तो सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं कि अगली बार किसी को दिल देने से पहले खुद को संभालना जरूरी है। हर गिरावट के बाद उठना जरूरी है, क्योंकि वही उठना एक नई पहचान बनाता है। जिंदगी कभी हमें हारने नहीं देती, हम खुद ही हार मान लेते हैं। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक वक्त था जब किसी की झूठी मुस्कान भी सच्ची लगती थी। जब कोई ठीक होना पूछ देता था, तो लगता था कि दुनिया में अब भी अपनापन बाकी है। पर फिर एहसास हुआ कि हर सवाल में सच की तलाश नहीं होती। कुछ सवाल बस औपचारिकता होते हैं। एक इंसान ने मुझे इतनी गहराई से तोड़ दिया कि अब कोई भी मीठा झूठ मुझे बहका नहीं सकता। दिल अब भी चीखता है कभी कभी, बहुत जोर से, लेकिन मैंने उसे भी चुप रहना सिखा दिया है। क्योंकि अब समझ गया हूं कि हर दर्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब खामोशी में ही बेहतर लगते हैं। अब जो मेरा नहीं है, उसे जाने देता हूं, क्योंकि मजबूरी में थामा गया हाथ कभी सुकून नहीं देता। और जो सुकून छीन ले, उसे थामे रहना खुद के साथ नाइंसाफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जिंदगी नहीं होते, वो बस जिंदगी में होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होने से जिंदगी चलती है, सांस चलती है, वरना धड़कनों का क्या है। वो तो अकेली भी चलती हैं, लेकिन जीना तो किसी के साथ होने से ही मुमकिन होता है। लेकिन अब मैं यह भी जान चुका हूं कि हर साथ हमेशा नहीं रहता। कुछ रिश्ते वक्त काटने के लिए बनते हैं और कुछ दिल काटने के लिए। पर सच्चा इंसान वही है जो टूटने के बाद भी नफरत नहीं करता, बस बदल जाता है। अब मैंने सीख लिया है, जहां भावनाओं की कद्र नहीं, वहां खामोशी ही सबसे ऊंचा जवाब है। अब हर किसी को अपना समझना छोड़ दिया है, और यकीन मानो ज्यादा सुकून है इस फैसले में। क्योंकि जो आज तुम्हारा दोस्त है, वही कल थोड़ी सी नाराजगी में दुश्मनों की कतार में खड़ा हो सकता है। ये दुनिया अजीब है। यहां गिरते इंसान को देखकर लोग हंसते हैं, पर किसी की तरक्की देखकर चुप नहीं रहते। इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारा गिरना देखे, ताकि उसे अपनी जीत लगे। पर सच्ची जीत वही होती है जब तुम बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हो, और वो लोग अपने ही कर्मों में उलझकर पीछे रह जाते हैं। क्योंकि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है, बस धैर्य रखना पड़ता है। आप कितने भी इज्जतदार क्यों ना हो,
अगर आपने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो इज्जत करना जानता ही नहीं, तो आप खुद ही अपनी इज्जत गिरा बैठते हैं। प्यार कभी भी अकेला नहीं आता, वो साथ में जिम्मेदारी, समझदारी और सम्मान भी लाता है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ एहसास मांगते हैं, निभाने की हिम्मत नहीं रखते। अफसोस, अब लोग इश्क में दिल नहीं, दूसरों की गरिमा तोड़ते हैं। और फिर जब सब बिखर जाता है तो कहते हैं प्यार झूठा था। नहीं, प्यार झूठा नहीं था, बस इंसान सच्चा नहीं था। अब समझ आ गया है कि हर जगह जज्बात लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र नहीं होती, वहां आपकी भावनाएं भी कुचल दी जाती हैं। अब मैं अपनी भावनाओं को बांटता नहीं, बस महसूस करता हूं। हर किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। कुछ बातें वक्त को समझाने के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग बोलते कम हैं पर महसूस ज्यादा करते हैं। अब मैं सीख गया हूं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, कुछ को छोड़ना भी खुद से मोहब्बत करने जैसा होता है। कभी कभी लगता है कि इंसान के अंदर का जहर सांप या बिच्छू से भी ज्यादा घातक होता है। यह जहर चेहरे से नहीं, नजरों से झलकता है। मुस्कुराते हुए वो लोग सबसे पहले तुम्हें धोखा देते हैं और फिर तुम्ही को दोषी ठहराते हैं। यही तो सबसे बड़ा खेल है इस दुनिया का, जहां गुनाह करने वाला मासूम कहलाता है और सच्चा इंसान सबसे बड़ा झूठा साबित किया जाता है। मगर वक्त साक्षी है, वो हर धोखे का हिसाब रखता है। बस फर्क इतना है कि वक्त का न्याय थोड़ा देर से होता है, लेकिन जब होता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अब तो यही सीखा है, जहां इंसानियत खत्म हो जाए वहां मौन सबसे बड़ी दुआ होती है। हमारी तो आदत बन गई है मुस्कुराने की, चाहे जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो। ये मुस्कान अब चेहरों के लिए नहीं, खुद के हौसले के लिए है। कभी कभी रोने का भी मन होता है, पर अब दुनिया को रोता हुआ चेहरा दिखाना नहीं आता, क्योंकि जब हमने रोते हुए भी खुद को संभालना सीखा है तो अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। लोग पूछते हैं कि इतना शांत कैसे रह लेते हो। मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब उन्हें क्या बताऊं। जब दर्द इबादत बन जाए तो आहें भी सजदे जैसी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई लाख खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें ईमानदारी और वफादारी नहीं है तो वो इंसान सिर्फ तस्वीर है, किरदार नहीं। चेहरा भले खिला हो, मगर दिल का रंग तब समझ आता है जब हालात बदलते हैं। असली खूबसूरती वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो बुरे वक्त में साथ रहती है। और यकीन मानो, सच्चे लोगों की आंखों में सुकून होता है, दिखावे में नहीं। अब पहचान आ गई है, कौन चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है और कौन दिल में जहर। जिंदगी एक झूठा सौदा बन गई है, जहां प्यार दिखावे में है, रिश्ते स्वार्थ में और जज्बात वक़्त के हिसाब से बिकते हैं। आज लोग वक्त देखकर प्यार करते हैं, जरूरत देखकर साथ निभाते हैं और मौका देखकर छोड़ जाते हैं। अब खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि जुबान से निकला हर सच किसी ना किसी को चुभ ही जाता है। कभी कभी सच्चाई सुनाने से अच्छा है उसे जी लेना, क्योंकि झूठ बोलने वालों की भीड़ में सच्चा इंसान हमेशा अकेला ही होता है। और वही अकेलापन एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि फिर किसी की उपस्थिति मायने नहीं रखती। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, वो हर रोज मरने जैसा होता है, वो भी बिना किसी आवाज के। अंदर से टूटना, बाहर से मुस्कुराना, ये अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कहते हैं सुकून अब सिर्फ मौत की बाहों में है, जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक खामोशी है। मगर शायद असली सुकून जीते जी अपनी उम्मीदें मार देने में है, क्योंकि जब उम्मीदें खत्म होती हैं तब दर्द की आवाज भी मर जाती है। और वहीं से शुरू होती है असली जिंदगी, जहां तू किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जीना सीख जाता है। जिन्हें जिंदगी मुस्कान नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत दे देती है। ये तजुर्बे ही वो हथियार हैं जो हमें दोबारा गिरने से बचाते हैं। हर धोखा, हर ठोकर, हर टूटना हमें थोड़ा और जागरूक करता है कि कौन अपने हैं और कौन बस होने का दिखावा करते हैं। कभी सोचा है, सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं जिन्हें हमने सबसे सच्चा माना था। पर यही दर्द एक दिन वो हिम्मत बनता है जो फिर किसी के सामने झुकने नहीं देती। जिंदगी के कुछ कड़वे नियम हैं, पैसा कमाओ, परिवार संभालो, खुद को थोड़ी खुशियां दो और सबसे जरूरी, दूसरों के मामलों से दूर रहो। क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी समझ जाओ कि हर कोई तुम्हारा नहीं है,
उतनी जल्दी चैन से जीना सीख जाओगे। सबको खुश करना नामुमकिन है और खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश सबसे बड़ी गलती। अब सुकून वही है जहां उम्मीदें कम हैं और सच्चाई ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि दुनिया ने हमें ऐसे पन्ने दे दिए हैं जिन पर हमारी कहानियां आधी रह जाती हैं और हम चुपचाप वही आधी आधी कहानी पढ़ते रहते हैं। मगर आज मैंने वो हिम्मत जुटा ली है कि अपनी कहानी को उल्टा पुल्टा करके भी पढ़ूं, यानी जिस तरफ मैं हमेशा दुख ढूंढता था वहीं से उम्मीद की एक नई कतरा निकाल लूं। मजबूरी की कहानियां सुनाई जाएंगी और तुम खामोश होकर बस सुनते रहोगे, पर यह खामोशी अब कमजोरी नहीं, एक सीख बन चुकी है। सुनो, समझो और जो बदलना है उसको बदल डालो। प्यार जो उस इंसान से ज्यादा होता है जिसके बिना जीना नामुमकिन लगे, वो असल में महसूस का नाम है। साथ रहना जरूरी नहीं, जिसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो वही सच्चा साथी है। काश बनाने वाले ने थोड़ा और सोच समझकर इंसान बनाए होते, पर अब जो है उसी में सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। खुद में थोड़ी इंसानियत जगाओ, दूसरों में वही आशा ढूंढो जो तुम देते हो। आजकल कपड़े नहीं, लोग रंग छोड़ देते हैं और वही रंग समय के साथ ढुलकर उतर जाते हैं। पर अगर तुम्हारी खुशियां केवल शोरूम की चमक पर टिकी हों तो असली मुस्कान दिखाई नहीं देगी। इंसान एक बार टूट जाए तो उसकी मुस्कुराहट में हल्का सा रोना हमेशा छिपा रहता है। इसलिए अब मैं मुस्कुराहट को अपनी ताकत बनाता हूं ताकि वो रोना अंदर से और तेज ना हो। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं मुस्कुराकर अपनी ही कमी गिनवा देता हूं, पर अब मैं यह भी जानता हूं कि कभी कभी चुप रहकर किसी की इज्जत बचाना खुद की सबसे बड़ी इज्जत होती है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस उनमें बोलना बंद हो जाता है, और जब चुप्पी बोलने लगे तो समझ लो वहां कभी बहुत शोर हुआ करता था। शोर उम्मीदों का, भरोसे का, इमोशंस का। इसलिए आज मैं पहले सुनता हूं फिर बोलता हूं। जब अपनों से तकलीफ मिले तो सजा नहीं, समाधान खोजो, क्योंकि सजा सिर्फ एक को सुकून देती है और दूसरे को हमेशा के लिए तोड़ देती है, पर समाधान दोनों को जोड़ना भी जानता है। थोड़े थोड़े समझौते, थोड़ी थोड़ी माफी, थोड़ी सी सहानुभूति, यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़ी शांति बना देते हैं। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। किसी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि जोड़ने का हुनर मैंने खुद सीख लिया है। अब दिल जब भी चीखता है मैं उसे चुपचाप चीखने देता हूं, क्योंकि जिसे जाना है उसे रोकर नहीं रोका जा सकता, और जो अपना है वो बिना बुलाए लौट आता है। इंसान को जितना टूटना पड़ता है उतना ही वह अपने भीतर की ताकत उखाड़ कर निकालता है। इसीलिए जो जख्म गहरे हैं वहीं से हिम्मत बनकर निकलती है। याद रखो, तुम अकेले भी खूबसूरत हो सकते हो। तुम्हारी कीमत किसी के साथ होने से नहीं, तुम्हारे अपने होने से तय होती है। जब लोग रंग छोड़ दें तो अपने असली रंग को पहचानो। जब रिश्ते दिखावे बन जाएं तो अपने आप से सच्चा बनो। और अगर कोई यादें तुम्हें भीतर से काटती हैं तो उनको आज एक नए नजरिए से देखो। वे तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारी पाठशाला है, उन्हें नफरत नहीं समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ी थोड़ी गुजर बसर की रणनीतियां अपनाओ। खुद को अकेले संभालना सीखो, पर दिल को बंद मत करो। अपनी सीमाएं रखो ताकि लोग तुम्हारी इज्जत करना सीखें, पर दिल को इतना कठोर भी मत बना दो कि कोई प्रेम उसमें घुस न पाए। जीवन में जो लौट कर आता है उसे रोको मत, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है जरूरत नहीं बताता, वापसी खुद कराता है। और जहां चुप्पी बोलती है वहां शब्दों की जल्दबाजी से बेहतर है कि एक समर्पित काम करके दिखाओ, क्योंकि सिद्ध करना शब्दों से नहीं कर्म से होता है। एक बार एक फकीर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अजीब लाश है, सांसें भी ले रही हैं। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांसें बंद हो जाएं। इंसान तब मरता है जब अंदर से तन्हा हो जाए, जब उसके अंदर की आवाज दब जाती है, जब उसके जज्बात किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। और मैं बहुत वक्त से जिंदा हूं पर जी नहीं रहा, बस ऐसे ही चलते हुए, मुस्कुराते हुए, पर भीतर टूटकर। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और कुछ लोग ही तो जिंदगी बन जाते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वाले चले भी जाएं तो चलता है, क्योंकि उनका हिस्सा सीमित था, लेकिन दूसरे अगर चले जाए तो फिर सब कुछ वहीं रुक जाता है जहां उनकी हंसी, उनकी मौजूदगी और उनके मैं हूं न कहने की आदत ने तुम्हारे दिल में जगह बनाई थी।
अब मुझे लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद से दोस्ती हो गई है और इस दुनिया में खुद से बड़ा कोई साथी नहीं। खुद को समझने लगा हूं और जो खुद को समझ ले उसे कोई और नहीं तोड़ सकता। यही तो सबसे बड़ी ताकत है। जब अंदर की दुनिया मजबूत हो जाए तो बाहर की हलचल कोई हिला नहीं सकती। जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करता हूं तो ऊपर देखता हूं और सोचता हूं कि शायद ये टूटना किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। खुदा कभी यूं ही नहीं तोड़ता, वह तराशता है ताकि हमारी काबिलियत निखर सके। फर्क इतना है कि दर्द हमें महसूस होता है और इसी दर्द में हमारी ताकत छुपी होती है। प्रार्थना अब एक आदत सी हो गई है। इंसानों से बात करना थका देता है, पर उस एक से बात करने से सुकून आता है जो सुनता है, समझता है और कभी जज नहीं करता। उसकी मौन उपस्थिति भी शब्दों से ज्यादा राहत देती है। आजकल रिश्ते बहुत जल्दी थकने लगे हैं। थोड़ी सी नाराजगी और थोड़ी सी दूरी उन्हें पीछे खींच देती है। यही वह दौर है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ी नाराज हो जाए तो सीधे दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और आप बस देखते रह जाते हैं कि वह इंसान जो कल तक भाई था आज पराया कैसे बन गया। पैसा अब रिश्तों से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। रिश्ते उसी आग में जलकर खाक हो जाते हैं जिसमें कभी आपने उन्हें पाला, संवारा और प्यार दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन यही जिंदगी है। जहां इंसानियत कम होती है वहां अनुभव जरूरी बन जाता है। हर ठोकर, हर धोखा, हर टूटना हमें थोड़ा और सिखाता है कि कौन साथ है और कौन दिखावा करता है। कभी कभी लगता है कि लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए जुड़ते हैं, मगर जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। यही सोचकर अब मैंने खुद को मजबूत बनाया है, अपनी सीमाओं को पहचाना है और अपने दिल को सजाया है ताकि कोई भी आग उसे न झुलसा सके। और अब मैं समझ गया हूं कि सब कुछ देखने के बाद भी सबसे बड़ी सीख यह है, जो अपना है वो बिना किसी शर्त के लौट आता है और जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि लौटने वाले अपने होते हैं और जाने वाले सिर्फ सबक छोड़ जाते हैं। यही सबक हमें सिखाता है कि खुद के साथ सच्चा रहो, दूसरों के साथ मोहब्बत करो, लेकिन अपनी कीमत कभी कम मत होने दो। जब अंदर से मजबूत बन जाओ तो दुनिया की ठोकरें बस अनुभव बन जाती हैं और हर गिरावट के बाद उठना अब आसान लगता है। अब मैं देखता हूं कि टूटना और संभलना दोनों ही हिस्से इस जीवन की किताब के हैं। जो लोग अब पीछे रह गए हैं वो बस पृष्ठ हैं और जो साथ हैं वो अक्षर हैं जो हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अब मैं हर दिन अपने आप से पूछता हूं, क्या मैंने खुद को संभाला? क्या मैंने अपनी ताकत को पहचाना? और हर बार जवाब मिलता है हां, और अब कोई भी इसे हिला नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि यह मेरी आदत बन गई है, एक ऐसा कवच जो मुझे इस दुनिया के झूठ, धोखे और तानों से बचाता है। जितना गहरा घाव हो उतनी ही शांत मुस्कान चेहरे पर आ जाती है और इस मुस्कान में छुपा होता है मेरा संघर्ष, मेरी मजबूती और मेरी समझ कि हर चोट, हर धोखा, हर ठोकर सिर्फ मुझे और निखारता है। और शायद यही मेरा असली हथियार है, इस दुनिया से लड़ने का, बिना किसी बहाने के, बिना किसी दिखावे के। श्री कृष्ण कहते हैं, एक जमाना था जब रिश्तों में वफा और जुबान में सच्चाई होती थी, लेकिन अब इंसान के मन में इतना जहर भर गया है कि वही इंसान जिसे तुम अपना समझते थे सांप और बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। पहले धोखा देता है, फिर मजबूरी के किस्से सुनाता है और इस सब में तुम बस एक किरदार बन जाते हो जिसे ठगा गया, भुला दिया गया और फिर खुद को समझाया गया कि यही जिंदगी है, यही सच है। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ जीते हैं, बल्कि असली प्यार तो उससे होता है जिसके बिना जीना नामुमकिन लगे। और अफसोस कि इस दौर में इंसान तो बहुत है, पर इंसानियत नाम की चीज बहुत कम रह गई है। लोग अब कपड़ों से नहीं, किरदार से रंग बदलने लगे हैं और चाहे वो कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतरने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए अब मैंने सीखा है, जो सच्चा है उसके साथ रहो और जो दिखावा है उसे जाने दो। अगर वो आज भी जिंदा है और फिर भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता, तो यकीन मानिए आप उसके लिए मर चुके हैं। और यह मर जाना मौत की तरह नहीं, बल्कि जीते जी मिट जाने जैसा होता है। इसका एहसास तब होता है जब कोई आपकी खामोशी से परेशान हो या जब उसकी गैर मौजूदगी आपका सुकून चुरा कर ले जाए। प्रेम क्या होता है ये तब नहीं समझ आता जब कोई आपके लिए रोता है,
तड़पता है। प्रेम तब समझ आता है जब आप खुद किसी के लिए तड़पते हो, जब किसी की खामोशी आपको बेचैन कर दे और उसकी दूरी आपको अपनी ताकत का एहसास कराए। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, लेकिन असली टकराव सही और गलत के बीच में नहीं होता। असली लड़ाई तब होती है जब दो बातें, दो सच्चाइयां, दो सही आमने सामने खड़ी हों। और ऐसे में तय करना कि किसे चुनें, किसे छोड़ें, सबसे मुश्किल काम होता है। और जब बात मोहब्बत की हो, तब तो यह और भी उलझ जाती है, क्योंकि असली मोहब्बत में ना दिखावे का कोई स्थान है, ना शर्तों का, सिर्फ एहसास और समझ होती है। औरत की मोहब्बत की असली गहराई तब समझ आती है जब मर्द के पास कुछ भी नहीं होता, ना पैसा, ना पहचान, ना कोई दिखावा। फिर भी वह अपने प्यार की कीमत अपनी इज्जत और अपने संघर्ष से तय करती है। यही सच्ची मोहब्बत है, जहां कोई दिखावा नहीं, सिर्फ आत्मा का मिलन होता है, जहां दिल की आवाज सुनाई देती है और खामोशी भी समझाई जाती है। ना शोहरत, ना कोई सहारा और ना कोई दिखावा। और मर्द की वफादारी की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है, फिर भी उसका दिल बस उसी एक औरत के लिए धड़कता है, जिसने उसके सबसे बुरे वक्त में उसका हाथ थामा था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। यही असली प्यार और असली समझदारी की कसौटी होती है, जहां इंसान की ईमानदारी उसकी संपत्ति से नहीं, उसके दिल से आंकी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें सब कुछ देख कर भी धैर्य रखना पड़ता है। किसी को परखना हो तो बस वक्त को थोड़ा गुजर जाने दो। वक्त ही सब कुछ दिखाता है, कौन वफादार है, कौन गद्दार, कौन चमकता है सिर्फ बाहर से और कौन भीतर से सोने जैसा है। और अफसोस, कुछ लोग दिल में रहते हैं पर साथ नहीं होते। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में रहकर भी हमें महसूस कराते हैं कि अकेलेपन की गहराई क्या होती है। वो होते हैं, लेकिन होते हुए भी नहीं होते, और इस ना होने का दर्द केवल वही समझ सकता है जिसने किसी को टूटकर चाहा हो, जिसने अपने दिल की पूरी सच्चाई उस रिश्ते में दे दी हो। लोग हंसते हैं और हम सोचते हैं कि वो खुश हैं, पर अक्सर यही लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी बातें, उनका ठहाका सब सिर्फ एक आवरण है, ताकि दुनिया ना देख पाए कि अंदर क्या टूटा हुआ है। असली हकीकत तो आंखों में नहीं, दिल के कोनों में छुपी रहती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा असर डालता है। सफलता का राज भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ सही फैसले लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली ताकत और अनुभव तब आता है जब गलत फैसले हमें तजुर्बा दे जाते हैं। यही तजुर्बा एक दिन हमें सबसे मजबूत बना देता है, और यही समझ हमें अंदर से आत्मनिर्भर बना देती है। सराहना हो या निंदा, दोनों जरूरी हैं। सराहना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और निंदा हमें सावधान करती है। हर लम्हा जीना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी भरोसे के लायक कभी नहीं रही। दौलत तो कभी भी मिल सकती है, कभी विरासत में, कभी मेहनत से, लेकिन पहचान और आत्मसम्मान वो केवल खुद के दम पर बनती है, संघर्षों से, हार से, बार बार गिरकर फिर उठने से। इसलिए हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर दर्द सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। कभी कभी लगता है कि हम हर किसी में खुद को ढूंढते हैं, और शायद इसी वजह से कुछ लोग हमें समझ पाते हैं और कुछ कभी नहीं। और फिर सोचता हूं, जब तू ही हर किसी में है हे मालिक, तो फिर कोई वास्तव में गलत कैसे हो सकता है। पर शायद हर किसी का रास्ता अलग है। कोई इस रेत जैसी जिंदगी को मुट्ठी में भरने की कोशिश करता है और कोई बहता जाता है वक्त के साथ, अनजाने में, अनजाने की राहों में। हम बस यही समझते रहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं, अपनी नादानी में, अपनी अधूरी उम्मीदों में। और वही अधूरी उम्मीदें कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब दो लोग आपस में बात करना छोड़ देते हैं। असली खतरा तब आता है जब कोई तीसरा इंसान उनकी आपसी दुनिया में दखल देने लगता है, छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप करता है और धीरे धीरे उस रिश्ते की नींव हिला देता है। यही असली बिखराव की शुरुआत होती है। नजर में नहीं दिखता, पर अंदर से सब कुछ खोखला कर देता है। इस दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं, मगर सहने वाले ही कमाल करते हैं। दर्द के सवालों के जवाब तो कभी नहीं मिलते। लोग बस सवाल करते हैं, ताने मारते हैं और आपको उस स्थिति में छोड़ जाते हैं जहां आप खुद को
खुद से जोड़ भी नहीं पाते, जहां आपका अपना ही आपका विरोध करता दिखाई देता है। खतरा हमेशा अपनों से ज्यादा होता है। नाव कभी बाहर के पानी से नहीं डूबती, वो तब डूबती है जब अंदर से छेद हो जाए, और ये छेद अक्सर वही अपने ही करते हैं, वही जिनकी उम्मीदों पर हम हमेशा भरोसा करते हैं। कभी कभी अपने ही आपको तमाशा बना देते हैं और आप बस खामोशी से देखते रह जाते हैं कि क्या वाकई किसी की इतनी हिम्मत थी कि वो इतना करीब होकर भी इतना गैर बन गया। मन में यही सवाल बार बार उठता है कि क्या हमने ही अपनी मासूमियत खो दी या लोग ही अपनी समझ से दूर कर गए। कभी कभी दिल यही कहता है कि शायद हम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जिनसे हम बचना चाहते थे। लेकिन अब समझ आता है कि कुछ लोगों को खोना ही असली में खुद को पा लेना होता है। जो लोग हमारे पास होते हैं फिर भी हमारे नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारी उम्मीदें, हमारी मासूमियत और सबसे ज्यादा हमारी आत्मा को खत्म करते जाते हैं। ऐसे रिश्तों में हर बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जहां भरोसा नहीं होता वहां सफाई भी व्यर्थ है। प्यार वो शब्द नहीं, एहसास है। ये दिल की भाषा है जो तर्क नहीं मानता, जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से चलता है। और जब वही दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, बस खामोशी में चीखता है, अपने आप को भीतर से दबाए रखता है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा उन्हें चाहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारी कमजोरी जानते हैं, हमारी भावनाओं की गहराई को भली भांति जानते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि समझदारी यह नहीं कि बस माफ कर दो, बल्कि समझदारी यह है कि दोबारा धोखा न खाओ। माफ कर देना जरूरी है ताकि हमारा दिल हल्का रहे, हमारी आत्मा की थकान कम हो। लेकिन भूल जाना मूर्खता है, क्योंकि वही जख्म दोबारा नहीं खाने चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अकेलेपन में भी खुद को संभालना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब किसी के बहकावे में नहीं आता दिल, अब वो तड़प भी नहीं होती किसी के लिए जो रुलाकर चला गया हो। अब तो सबक ये मिला है कि अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो उसे याद करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब समझ आया है कि हम अक्सर अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जो हमारे साथ कभी खड़े नहीं होते। और हां, अब ये भी सीखा है कि मोहब्बत में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह है कि हम उस इंसान से तसल्ली चाहते हैं जिसने हमें तन्हा छोड़ा था, जिसने हमारी उम्मीदों की कद्र करना भी नहीं सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे भारी चीज कोई पत्थर नहीं, कोई इमारत नहीं, बल्कि सबसे भारी होता है मतलब। और जब यह निकल जाता है तब सबसे मजबूत रिश्ता भी हवा सा हल्का हो जाता है, जैसे हाथों से फिसलती हुई रेत। अब समझ आया कि लोग कैसे बिना कुछ कहे बदल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम बस एक जरूरत भर थे, कोई जरूरी नहीं। यही तो जिंदगी की सच्चाई है। कई बार हमें खुद को संभालना पड़ता है, अपने दिल की रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि लोग अक्सर हमारे एहसासों का मान नहीं रखते। अब मैं रिश्ते खींचता नहीं, छोड़ देता हूं, क्योंकि जो रिश्ते इज्जत और फीलिंग्स की बुनियाद पर न टिकें वो बोझ बन जाते हैं। इंसान को बोझ नहीं, सुकून चाहिए। अब किसी को मनाने की जरूरत नहीं लगती, जो माने ही ना उसे मनाने की क्या जरूरत। यही सीख है, हर रिश्ता बराबरी की उम्मीद से होना चाहिए, वरना वो सिर्फ थकावट और दुख दे जाता है। अब तो यही लगता है कि जीत और हार किसी और के लिए हो, मुझे तो अब खुद से सुकून चाहिए। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जिनमें हम अपनी खामोशियां भी बिना कहे समझ लिए जाते हैं, जिनमें लड़ाइयां हों पर हार कोई न माने। पर आजकल हर रिश्ता जैसे कोई बिजनेस डील बन गया है, जितना दोगे उतना मिलेगा, और अगर कुछ बोल दिया तो भरोसा तोड़ दिया का तमगा मिल जाता है। लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप कितने सह सकते हैं, कितने झेल सकते हैं, लेकिन असली ताकत यही है कि आप अंदर से टूटे रहने के बावजूद मुस्कुराते रहो, अपने आप को संभालो और दुनिया को दिखाओ कि गिरना कमजोरी नहीं, उठना ताकत है। हम सब अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, पर मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हम ठीक हैं। पर अब समझो, जो चला गया है उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो आज रुका भी तो कल चला ही जाएगा। अब सिर्फ उन्हीं को साथ रखना है जिनके लिए हम जरूरत नहीं बल्कि एक अहमियत है, जो वक्त के साथ नहीं दिल के साथ जुड़ते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है, अपनी आत्मा की सुनना,
खुद को खोने नहीं देना और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जगह छोड़ना जो आपके दिल के साथ ही जुड़े हैं, जो आपकी खामोशियों को भी समझते हैं और आपके दुख में भी आपका साथ निभाते हैं। खामोशी तब नहीं आती जब शब्द खत्म हो जाते हैं, वो तब आती है जब हर बार चीख कर भी कोई सुनने वाला नहीं होता। जब कोई अंदर तक टूट चुका होता है तब वो आवाज नहीं करता, बस मुस्कुराता है ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। लोग समझते हैं खामोश इंसान कमजोर होता है, जबकि असल में वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसने अपनी तकलीफों को खुद में दफन करना सीख लिया होता है। आज के जमाने में रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं, सच्चाई से निभाना मुश्किल है, क्योंकि यहां लोग साथ तो देते हैं पर सिर्फ तब तक जब तक उनका मतलब पूरा हो जाए। इज्जत दो ताकि लोग अपनी असलियत दिखा सकें, और आजादी दो ताकि उनकी फितरत सामने आ सके, क्योंकि जो बंधन भरोसे पर टिके हों उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो रिश्ता शक और फायदों पर खड़ा हो वो जरा सी हवा से भी गिर जाता है। इस दुनिया में खुदकुशी स्वीकार है, लेकिन अपनी मर्जी से किया गया प्यार नहीं, क्योंकि यहां नाम की इज्जत बड़ी है और इंसान की फीलिंग्स बहुत छोटी। यहां लोग चेहरों को निहारते हैं लेकिन दिलों की थकान को नहीं समझते। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, वो तो उस सादगी में होती है जहां इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाल पूछ ले। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दिन छोटा लगता है क्योंकि ख्वाब पूरे करने का जुनून दिल में बसा होता है, और कभी रात छोटी लगती है क्योंकि उन ख्वाबों में खो जाने में सुकून होता है। दिल अब भी किसी एक की बातों में सुकून ढूंढता है, किसी एक की खामोशी में अपनापन तलाशता है, लेकिन हकीकत यह है कि अब लोग बिजी नहीं हैं, वो बस इग्नोर करना सीख गए हैं। रिश्ते अब वक्त से नहीं फायदे से चलते हैं, कोई वक्त निकालता नहीं, सब वक्त देखकर चलते हैं। पर फिर भी कोई कोना ऐसा है दिल का जहां उम्मीद अब भी सांस लेती है कि कोई तो होगा जो बिना कहे महसूस करेगा, बिना जताए साथ रहेगा। तुम्हारा सुकून तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और के व्यवहार पर उसे निर्भर मत करो, क्योंकि जिसने खुद से सुकून पाना सीख लिया उसे कोई दुख हिला नहीं सकता। अब वक्त यही कहता है, जियो लेकिन अपने लिए, मुस्कुराओ लेकिन खुद के लिए, और अगर किसी जरूरतमंद की मदद कर सको तो जरूर करो, क्योंकि वो मदद नहीं तुम्हारी आत्मा का सुकून बन जाती है। जिस दिन तुम बिना किसी इनाम की उम्मीद के किसी का भला करोगे, उसी दिन समझ लेना कि तुमने खुद से सच्चा रिश्ता बना लिया है। कभी खुद से यह सवाल पूछो कि क्या तुम अपनी मुस्कान के मालिक हो या किसी और की बेरुखी ने तुम्हारे चेहरे की रोशनी छीन ली है। वक्त ने यह सिखा दिया है कि जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो रहना चाहता है वो किसी भी हाल में रुक ही जाता है। अब वही साथ रखो जो दिल से जुड़े हों, वक्त से नहीं, क्योंकि जो दिल के साथ चलते हैं वो तकलीफ में भी ताकत बन जाते हैं। और यही तो असली खूबसूरती है इस जिंदगी की, जब तुम टूट कर भी मुस्कुरा सको और खोकर भी खुद को पा सको। कभी लगता है कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, पर याद रखना, हर चोट, हर इंतजार, हर दर्द केवल एक वजह से होता है, ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपनी ताकत को जान सको और समझ सको कि तुम्हारी कहानी सिर्फ इंसानों के हाथ में नहीं, बल्कि उस रब के हाथ में है जिसने तुम्हारे हर कदम को पहले से देखा है। और यही रब, जिसकी लिखी लकीरें न मिटाई जा सकती हैं, न बदली जा सकती हैं, वह कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए अगर आज तुम्हारे हिस्से में दर्द आया है तो यकीन मानो उसकी दवा भी उसी रास्ते पर इंतजार कर रही होती है। तुम्हें बस चलना है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जो देते हो, चाहे इज्जत हो या धोखा, वो लौट कर जरूर आता है, और अक्सर उस पल में आता है जब तुम सोच भी नहीं पाते। वह पल जब कोई तुम्हें तुम्हारे असली मूल्य पर नहीं समझता, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वही पल तुम्हें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। और जब तक कोई ऐसा न मिले जो कह दे मैं तुम्हारा हूं, तब तक खुद के अपने बनकर जियो, क्योंकि जब खुद से प्यार हो जाता है तो किसी और की कमी दुख नहीं देती, बल्कि सीख देती है। सिखाती है कि भरोसा और सम्मान खुद के भीतर से आता है, किसी और की बातों से नहीं। याद रखना, अपमान भी सिर्फ एक उधार होता है जो वक्त मिलने पर ब्याज समेत लौटाया जाता है। इसलिए जब लोग तारीफों में मिठास घोलकर पास आते हैं और फिर असली चेहरा दिखाते हैं,
तो उन्हें देखकर गुस्सा या खेद महसूस करना नहीं, बल्कि समझो कि उनकी असली कीमत वही वक्त बताएगा जब समय पलटेगा। और जब समय पलटेगा, वही लोग जो आज हंस रहे हैं कल झुककर सलाम भी करेंगे। वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है जो हमारी कहानियां बिना कलम और कागज के लिखता है। वह कभी गलती नहीं करता, वह हमेशा हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। इसलिए जब भी जीवन में दर्द आए, याद रखना कि यह दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को खुरचना और तराशना है। यही दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि इंसानों के भरोसे मत रहो, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वही तुम्हारे हर कदम को सही समय पर सही मोड़ देता है। और यही समय, यही वक्त, वही पल है जब तुम अपने आप को पूरे विश्वास के साथ खड़ा कर सको, ये समझ सको कि हर ठोकर, हर ठेस, हर इंतजार सिर्फ तुम्हारे बेहतर होने के लिए है। इसलिए धैर्य रखो, खुद पर भरोसा रखो और चलो उस राह पर जो तुम्हें खुद के करीब ले जाए, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम अकेले नहीं हो। सिर्फ तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है, अपनी राह खुद बनानी है और हर मोड़ पर यह समझना है कि जो खो गया वह सिर्फ जगह बना रहा है आने वाली खुशियों और सीखों के लिए। शायद हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, पर अपने आज को संवार कर हम उस कल को बदल सकते हैं जो अभी हमारी सोच के बाहर है। और वही कल, वही समय, वही पल हमारी मेहनत और हमारे धैर्य का सबसे बड़ा इनाम बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि उनकी जलन ही साबित करती है कि तुम आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी है। और जब तुम यह समझ लोगे कि जलन और नफरत सिर्फ तुम्हारी बढ़त का पैमाना है, तो भीतर से तुम्हारी ताकत इतना बड़ा सागर बन जाएगी कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। अगर वाकई जीवन में सुकून चाहिए तो कुछ चीजें आज ही छोड़ दो। हर किसी को खुश करने की आदत, दूसरों से उम्मीदें, अतीत की यादें जो बार बार लौटकर दर्द देती हैं, खुद को दूसरों से कम समझने की आदत और हर बात पर बार बार सोचने का जाल। जितना सोचते हो उतना उलझते हो और जितना छोड़ते हो उतना खुलते हो। यही खुलापन तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसकी तलाश दुनिया के हर कोने में बेकार थी। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज अंधेरा है वही कल रोशनी में बदल सकता है। जैसे हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत भी स्थायी नहीं होती। अगर आज हालात कठिन हैं तो याद रखना कि कल आसान होंगे। थोड़ा सब्र, थोड़ा यकीन और थोड़ा खुद पर भरोसा, यही वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना देता है। और जब तुम यह समझ जाओगे कि मजबूरियों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, केवल हालात को अपनाकर चलने से ही बदलाव आता है, तो तुम अपने भीतर के शांति का अनुभव करोगे। महाभारत सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि कौरव गलत थे, बल्कि इसलिए हुई कि सही को सहना पड़ा। कई बार जीवन में भी यही होता है, सिर्फ सही होने से या समझाने से कोई समझ नहीं पाता। वही अनुभव, वही संघर्ष, वही कठिनाई हमें बदलता है, मजबूत करता है और हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। कई बार शांत रहना जरूरी होता है, लेकिन कई बार लड़ना और बदलना भी। यही जीवन का संतुलन है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जिस जीवन को तुम बोझ समझ रहे हो वही किसी और का सपना है, और वही सपना, वही जिंदगी जिस पर तुम नजरअंदाज कर देते हो, किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकती है। जिस रोटी को तुम बिना भूख के छोड़ देते हो, उसके लिए कोई दिन भर भूखा रहता है। और जिस सांस को तुम अनमने ढंग से भरते हो, वही एक सांस किसी आईसीयू में जूझते व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनती है। इसलिए शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो, चल रहे हो, सोच पा रहे हो और हर पल एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ जी रहे हो। असफलता की बातें सुनना आसान होता है, पर जब तुम किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि क्यों, तो अक्सर जवाब दो ही होते हैं, किस्मत खराब थी या समय नहीं मिला। मगर असलियत यह है कि ये सिर्फ बहाने हैं जो हमारी कमजोरी को छुपाने के लिए बनते हैं। हिम्मत होती तो रास्ते खुद बन जाते। समय हमेशा मौजूद है, बस हमारी प्राथमिकताएं गलत होती हैं। और किस्मत वह तब बनती है जब हम टूटने के बाद भी उठते हैं, गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं और हार मानने का नाम नहीं लेते। यही संघर्ष, यही गिरना और उठना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है
उसे दोष मत दो, धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखाया कि आगे से दिल देने से पहले दिमाग से तौलना जरूरी है। भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, वरना चोट हमेशा गहरी लगती है और वही चोट तुम्हें अपनी मजबूती दिखाती है, अपने आत्मसम्मान की असली पहचान दिलाती है। इसीलिए अनुभवों से सीखो, दर्द से सीखो और हर चोट को एक नई दिशा की शुरुआत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम कर्म से नहीं जुड़ते तब तक जीवन का असली अर्थ नहीं जुड़ता। कर्म करो बिना किसी परिणाम की चिंता किए। परिणाम हमेशा उस ईश्वर की मर्जी से आता है जो हमारे कर्म देखता है, नियत नहीं छोड़ता। जीवन से भागो मत। चुनौतियां सिर्फ इसीलिए आती हैं कि तुम खुद को पहचान सको, अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी को समझ सको। जब तुम हर परिस्थिति में ईश्वर को अपना साथी मान लोगे, तब जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी आसान लगने लगेगी और हर कठिनाई तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक बनकर आएगी। इंसान की महानता उसकी पैदाइश में नहीं, उसके कर्म में होती है। और जब कोई अपने काम में आनंद खोजने लगता है, तब जीवन सिर्फ बोझ नहीं रहता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है, एक अनुभव बन जाता है, एक एहसास बन जाता है कि हर दिन, हर पल, हर सांस की कीमत है। कामनाओं की शुरुआत होती है आसक्ति से और अंत होता है बेचैनी से। इसलिए खुद को किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी उम्मीद से बांधो मत। जितना कम जुड़ोगे उतना कम टूटोगे, जितना कम इंतजार करोगे उतना खुलोगे, और जितना खुलोगे उतना ही जीवन की सच्चाई को देख पाओगे, जितना उसे महसूस कर पाओगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।